महाराष्ट्र का खूबसूरत कोंकण जंगल। कोंकण जंगल में महादेव का एक पौराणिक धाम। पौराणिक धाम के सामने कुंड। इस कुंड की गहराई में सदियों से तैर रहा है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य। कहते हैं कि इस जगह की सबसे बड़ी निशानी इस कुंड के भीतर है, इस कुंड में है। कुंड में एक सुनहरी मछली है। मान्यता के मुताबिक वो मछली एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना की साक्ष्य है। जब शंकर पार्वती यहाँ आए थे तो उनके सोनेरी बाल थे, वो बाल इधर से गिर गया वो बाल। इधर किसी मंदिर के सामने एक कुंड है, उसके उधर एक मछली रहती है। वो लोग पुराने जमाने में के लोग बोलते हैं कि माता पार्वती का ही रूप है करके बोलते हैं। ये है वो मछली। ये दिख गई ये मछली। मान्यता कहती है भगवान शिव और मां पार्वती आम इंसान की तरह यहां रहे थे। इस दौरान पार्वती जी का एक सुनहरा बाल कुंड में गिरा और उस बाल से इस सुनहरी मछली का जन्म हुआ। कहते हैं कि माता पार्वती आज की तारीख में भी मछली के रूप में इस कुंड में रहती हैं। ये दावा हवा हवाई नहीं था, मत्स्य विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। सरकारी मुहर लगा ये साइन बोर्ड भी दावे का वजन बढ़ाता है। ये सुनहरी मछली भारत के इस जंगल के इस कुंड को छोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन वो पौराणिक घटना क्या थी और वो कौन सा दावा था जिसने हमें इस जंगल की खाक छानने के लिए मजबूर कर दिया था? कहते हैं जब महादेव इस जंगल में इंसान के रूप में रहते थे तब भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए एक स्वर्ण नगरी बसाई थी। महादेव कैलाश चले गए, वो नगर भी अदृश्य हो गया। लेकिन कहते हैं उस सोने की नगरी की छाया आज भी मंडराती है। अंधेरे में डूबे इस जंगल का एक कोना रात में सोने जैसा चमकता है। मगर ये सबको नहीं दिखाई देती, उसका एक कंटिन्यूअस दिखने का कोई टाइम नहीं है। सबको नहीं दिखाई देती। नहीं, अचानक से कभी सो दिखाई देता है उसको, अचानक से। यहाँ बहुत ऋषि मुनि आए, सब जनों ने खोज किया। इधर भी बहुत सोना था, सब था इधर। उस समय अंधेरा भी हो तो भी वहां पे येलोइश ऐसा गोल्डन टाइप का प्रकाश नजर आता है। दावे पर सवाल खड़ा करो तो जवाब मिलता है। कहानी झूठी है तो वो दुर्लभ स्वर्ण मछली क्यों है? कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में कोंकण की धरती को
सोना उगलने वाला क्यों बताया गया है। वो कुंभकोण पहले ही समुद्र में था और उधर जो खनिज है और उधर हो सकता है कि ये खनिज भूगर्भ में, अंबोली में और आजू बाजू में कोकण में सोना भी हो सकता है। इसको यूनानी इतिहास में लिखा गया है कि यहाँ पे एक चींटी होती थी, तो वो यहाँ से मिट्टी खोद के उसमें से सोना निकलती थी। लोगों ने ऐसा बताया कि इस ग्राउंड के आसपास भी कई बार चमक देखा गया है। ऐसा लगा है जैसे कुछ चमक रहा है। दावा अविश्वसनीय था, लेकिन तर्क में दम था। फिर हम घुस गए, जंगल के उस इलाके में पहुंच गए। सांस थामे, दम साधे, पूरी रात भटकते रहे। तभी एक मोड़ पर कुछ टकराया। ये पेड़ की जड़ में क्या दिख रहा है? कहानी जंगल में खत्म होगी, लेकिन ये शुरू हुई थी इस चोटी से। हम थे महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में। महादेवगढ़ की इस चोटी से कोंकण जंगल का वो कोना देखना था, दावे के मुताबिक जहां से रात में कभी कभी सुनहरी रोशनी फूटती है। दूर उस पहाड़ के पीछे वो हिस्सा था और वही हमारी मंजिल थी। अब बताया ये जा रहा है कि कोंकण जंगल का वो हिस्सा रात के वक्त में सुनहरी चमक में डूब जाता है। बिल्कुल चमकदार पीली सोने जैसी चमक में वो पूरा हिस्सा डूब जाता है। वो रोशनी कहां से आती है, कितनी देर तक रहती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो रोशनी किस तरफ से आती है, कब आती है, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। कहते हैं जंगल के उस हिस्से में महादेव के स्वर्ण संसार की आभा आज भी चमकती है, अपने वजूद का एहसास कराती है। वो साक्ष्य है भगवान शिव की उस लोक कथा का, जो अब चंद साक्ष्यों और प्रतीकों में सिमट कर रह गई थी। यहाँ एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल है और कहते हैं कि जब माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने तपस्या शुरू की तो उन्होंने अपना त्रिशूल यहीं रख दिया था और वो त्रिशूल इस जगह पर आज भी वैसे ही रखा हुआ है और इसीलिए इसे महादेवगढ़ के नाम से जानते हैं। इस त्रिशूल का रंग भी आपको सोने जैसा दिखेगा, गोल्डन कलर का दिखेगा। कहते हैं कि भगवान शिव की जो ये नगरी है, ये जो संसार है, जो स्वर्ण संसार है, उसका एक सबूत ये भी है। आगे की कहानी को समझने के लिए, दावे को परखने के लिए उस लोक कथा को जानना होगा जो इस इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती है। एक बार भगवान शिव ने नाराज होकर पार्वती जी को आम इंसान जैसा जीवन जीने का आदेश दिया। मां पार्वती ने एक मछुआरे के घर जन्म लिया जिसके बाल सोने जैसे सुनहरे थे। कुछ साल बाद भगवान शिव भी इंसान के रूप में उसी बस्ती के पास जंगल में रहने लगे।
फिर मछुआरे के परिवार को मनाया और एक आम इंसान की तरह मां पार्वती से विवाह किया। जंगल में कुछ दिन गुजारने के बाद दोनों वापस कैलाश पर्वत चले गए। कहते हैं उस दौरान महादेव ने देवी पार्वती के लिए एक स्वर्ण नगरी बसाई थी। उसी विलुप्त पौराणिक नगर की चमक कभी कभी जंगल के उस हिस्से में दिखती है। उसके दिखने का, गायब होने का कोई तय समय नहीं था। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो सुनहरी रोशनी कहां से और कैसे निकलती है। भगवान शिव की लोक कथा सबको पता है, बस लोग उससे जोड़ देते हैं। अगर ये सबको नहीं दिखाई देती, उसका एक कंटिन्यूअस दिखने का कोई टाइम नहीं है। सबको वो नहीं दिखाई देती। नहीं, अचानक से कभी ऐसा दिखाई देता है उसको अचानक से। तो कुछ लोगों को उसमें उसका अनुभव आया हुआ है और कुछ को शायद नहीं होगा, मगर कुछ लोगों को अनुभव जरूर आया है इस बात का। ये इलाका ही ऐसा है। ये हर किसी को नहीं दिखता। हर किसी को नहीं। यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है, मगर सारे ने देखा ये वाला मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है और उसका अनुभव भी किया है। पूरी जानकारी लिए बगैर जंगल में उतरना सही नहीं था, लेकिन जंगल के इस आखिरी गांव से जानकारी कम, इशारों में चेतावनी ज्यादा मिल रही थी। भाषाई समस्या ने रोड़े लगाए, लेकिन हम काम भर की सूचना हासिल करने में कामयाब रहे। वो कैसी चमक होती है? वो गोल्डन लाइट? हाँ, तो वैसे बताता हूँ, वो जो इलाका है उस तरफ का, जो जंगल का एक इलाका है आपका, जो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोकण के जंगल का हिस्सा। कोकण के जंगल का हिस्सा कह सकते हो आप। और उसको वो उस समय अंधेरा भी हो तो भी वहाँ पे येलोइश ऐसा गोल्डन टाइप का प्रकाश नजर आता है। तो ये है। ये लोग यहाँ आपस में बात करते हैं इसको लेकर? इसको लेकर बात करते हैं। पहली चुनौती थी इस बीहड़ के उस इलाके में पहुंचना। लोगों ने नक्शा समझा दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि इस सफर के हर मोड़ पर महादेव की कहानियां टकराएंगी और हर कहानी की निशानियों से भी टक्कर होगी। पूरी तैयारी के साथ कमर कसकर हम जंगल में उतर पड़े। एक ही लक्ष्य था, शिव के उस स्वर्ण संसार की खोज, जिसकी सुनहरी चमक लोगों ने देखने का दावा किया था। वैसे अंबोली का ये जंगल अपनी अद्भुत और अलौकिक बातों के लिए मशहूर रहा है। ईरान के एक यात्री ने अपनी किताब में इस इलाके का जिक्र किया था। वजह चौंकाने वाली थी। बहुत पहले एक ईरानी यात्री यहाँ घूमने आया था, और जब वो घूमकर यहाँ से गया, लौट कर गया, तो उसने एक जानवर का जिक्र किया। उस जानवर का नाम शरण बताया, और उस जानवर को लेकर जो कुछ भी उस ईरानी यात्री ने लिखा, वो लिखा कि वो ऐसा जानवर है जो 4 पैरों वाला है और उसकी पीठ पर भी 4 अलग से पैर हैं। अब वो जानवर इस जंगल में बचे हैं या नहीं बचे हैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहानी अभी भी यहाँ लोग खूब सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते भी हैं। उस कहानी के मुताबिक वो जानवर कुछ ऐसा था जिसका जिक्र किताब उल हिंद में किया गया है, जिसे 11वीं सदी में भारत आए ईरानी यात्री अल बिरूनी ने लिखी थी। यानी ये जंगल पहले भी अजीब घटनाओं का साक्षी रहा है,
और हमारी तलाश भी बेहद अजीब थी। सामने हिरण्यकेशी नदी थी। इसी नदी की धारा हमें मंजिल का रास्ता दिखाएगी और इसी नदी के किनारे जंगल की शिव कथा के साक्ष्य भी मिलने वाले थे। हिरण्यकेशी नदी का एक छोर हमें मिल गया है और अब इसके सहारे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां इस नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है, जिस स्थान को भगवान शिव का सबसे लोकप्रिय स्थान बताया जाता है, जिस जगह को माता पार्वती का लोकप्रिय स्थान बताया जाता है, हम वहां पहुंच जाएंगे। और इस इलाके में हिरण्यकेशी नदी, हिरण्यकेशी मंदिर, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, इन सब को लेकर जितनी भी कहानियां हैं, उन सभी कहानियों का सबसे बड़ा सेंटर उसी स्थान को बताया जाता है। और उस स्थान तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस नदी के किनारे किनारे चलते रहना। कुछ ही कदम चले थे कि पहले साक्ष्य से सामना हो गया। ये स्थान भगवान गणेश का था। ये उसी शिव संसार का एक हिस्सा था जिसकी हमें खोज थी। इस जगह की कहानी भी उसी समय की है जब महादेव और पार्वती इस जंगल में रहा करते थे। एक बार बाल गणेश को कुछ नाग कन्याएं अपने साथ पाताल लोक ले गईं। वहां नागराज वासुकी से गणेश जी को उचित सम्मान नहीं मिला। इससे नाराज गणेश जी ने वासुकी से उसका मुकुट छीनकर खुद धारण कर लिया। तब वासुकी के बड़े भाई शेषनाग ने गणेश जी का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया था। माना जाता है कि भगवान गणेश इसी जगह से पाताल गए थे और इसी जगह से वापस प्रकट हुए थे। शिलाओं पर उभरी बाल गणेश की मुखाकृति को इसका साक्ष्य माना जाता है। हिरण्यकेशी नदी के ठीक बगल में भगवान गणेश की एक आकृति है। शंभु गणेश के नाम से लोग जानते हैं। कहते हैं कि ये जो बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हैं, इस पत्थर में भगवान गणेश खुद प्रकट हुए। लेकिन वो कैसे प्रकट हुए, किस समय में प्रकट हुए, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, लोगों को जब इसके बारे में पता चला तब यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई और भगवान गणेश ऐसे ही यहाँ लाल रंग से रंगे रहते हैं। और ये आज से नहीं है, पता नहीं कितने 100 सालों से यहाँ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। चट्टान में गणेश जी की आकृति साफ दिख रही थी। इस मुख को कुदरत ने तराशा था, इसलिए इस जगह को भगवान शिव के स्वर्ण संसार का एक साक्ष्य माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान गणेश जब यहाँ से पाताल लोक गए होंगे, उसके बाद ही ये आकृति निकलकर अपने आप बनी होगी। भगवान गणेश खुद प्रकट हुए होंगे, ऐसा लोगों के बीच मान्यता है। दावा था भगवान शिव की स्वर्ण नगरी के अंश का। हम जंगल के उस कोने में जा रहे थे जहां उस नगर का साक्ष्य सुनहरी रोशनी फूटती है। बाल गणेश की प्राकृतिक आकृति दावे को बल जरूर देती है, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता।
लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य है जो इस बात को साबित करता है कि कोंकण की धरती कभी सोना उगला करती थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 425 ईसा पूर्व में एक किताब लिखी थी। नाम था हिस्ट्रीज, जो पश्चिम एशिया के लिए बहुत ही अहम दस्तावेज मानी जाती है। इसमें एक संदर्भ भारत के कोंकण इलाके का भी है, जिसमें यह बताया गया है कि कोंकण में कभी जमीन से सोना खोद कर निकालने वाली चींटियां पाई जाती थीं। ऐसा बताया गया कि वो जो चींटियां थी वो जंगल के इसी हिस्से में पहले मिलती थी और वो सोना खोदकर निकाल लेती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसी किसी चींटियों का जिक्र ना तो गांव के लोगों के बीच पहुंचा है, ना ही गांव के लोगों के पास इसकी कहानी है। लेकिन इतिहास में जो कुछ भी लिखा गया है इस स्थान को लेकर, इस जगह को लेकर, गांव के लोग उसका जिक्र जरूर करते हैं, उसके बारे में जरूर बताते हैं। जो दिखता नहीं, कोई उसे जानता नहीं, तो लोग उसे मानते नहीं। लेकिन दावे के मुताबिक जंगल के एक कोने में कभी कभार ही सही, लेकिन एक सुनहरी रोशनी दिखती है, और वही रोशनी महादेव की उस पौराणिक स्वर्ण नगरी का साक्ष्य है। मंजिल की राह में अगला पड़ाव था वो शिवधाम, जो इस दावे का सबसे अहम साक्ष्य माना जाता है। ये हिरण्यकेशी मंदिर था। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह थी जहां महादेव और पार्वती जी का आम इंसान के रूप में विवाह हुआ था। दोनों यहीं पर कुछ दिन रहे थे। सामने एक कुंड था, कुंड में एक कुआं था। कहते हैं इस कुएं में उस शिव कथा की सबसे बड़ी जिंदा निशानी सालों से तैर रही है। जब शंकर पार्वती यहाँ आए थे तो उनके सोनेरी बाल थे, वो बाल इधर से गिर गया, वो बाल इस कुंड में। और उसी टाइम पे, उसी जमाने में उसको अब हिरण्यकेशी करके नाम गया। इसका नाम तब से हिरण्यकेशी। हिरण्यकेशी, इधर एक हिरण्यकेशी मंदिर के सामने एक कुंड है, उसके सामने एक कुंड है, उसके उधर एक मछली रहती है। वो लोग पुराने ज़माने में के लोग बोलते हैं कि माता पार्वती का ही रूप है करके बोलते हैं। उसके लोग पूजा करते हैं। मान्यता के मुताबिक सुनहरे बालों वाली पार्वती जी जब यहाँ महादेव के साथ रहती थी, उस दौरान उनका एक बाल इस कुएं में गिरा था। उस बाल से एक सुनहरी मछली का जन्म हुआ, जो आज भी इस कुएं में मौजूद है। कहते हैं कि इस जगह की सबसे बड़ी निशानी और यहाँ को लेकर जो कहानियां कही जाती है उसका सबसे बड़ा साक्ष्य इस कुंड के भीतर है, इस कुंड में है। कहते हैं कि माता पार्वती आज की तारीख में भी मछली के रूप में इस कुंड में रहती हैं, जिसे लोग गोल्डन फिश कहते हैं। और कहते हैं कि माता पार्वती का वो रूप स्वर्ण जैसा ही दिखता है, सोने जैसा ही। वो अभी भी वो जो मछली है वो सोने के रंग के जैसी ही दिखती है, और लोग इसीलिए उसे गोल्डन फिश कहते हैं, माता पार्वती का रूप मानते हैं। जैसे ही हमने कैमरा पानी में डाला, एक नाग दिखा।
जिसने पत्थरों के बीच न जाने कब से अपना घर बनाया हुआ था। कुछ ही पलों में वो मछलियां भी दिखने लगी, बेहद छोटी, रंग वाकई सुनहरा था। दावे के मुताबिक यही वो मछलियां थीं जिनका जन्म देवी पार्वती के सुनहरे बालों से हुआ था। इसलिए पार्वती जी के नाम पर ही मत्स्य विज्ञान ने इन मछलियों को हिरण्यकेशी नाम दिया। दिख गई, ये मछली दिख गई है, ये मछली दिख गई। इस कुंड की जो सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है, यहाँ जो कहानियाँ बताई जाती है, उसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा प्रमाण जिसे लोग कहते हैं, वो इस कैमरे में कैद है। ये है वो मछली, ये दिख गई ये मछली। वो नाग लगातार कैमरे के आसपास रेंग रहा था, वहीं मछलियों का झुंड इससे बेखौफ वहीं तैर रहा था। कहते हैं ये हिरण्यकेशी मछलियां पूरी दुनिया में केवल इसी कुंड में पाई जाती हैं। कुंड के पास लगा ये सरकारी बोर्ड भी इस तर्क पर मुहर लगाता है और ये बात इस इलाके से जुड़े दावे को मजबूत आधार देती है। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ शिव जी ने पार्वती माता के लिए तपस्या की थी उनको पाने के लिए, और हिरण्यकेशी का मतलब ही ऐसा होता है कि सोनेरी बाल जो हम उसे कहते हैं, तो उसे सोनेरी बाल की पार्वती माता को पाने के लिए शिवजी ने यहाँ तपस्या की थी। कुंड के सामने मंदिर था जिसका पिछला हिस्सा पहाड़ में बनी एक गुफा से जुड़ा था। कहते हैं जब महादेव एक इंसान के तौर पर यहां रहते थे तो यहीं साधना करते थे। पहले यहां एक कुदरती लाल शिवलिंग था। वो इतना अजीब था कि खौफ के चलते लोग करीब जाने से कतराते थे, तो उसके ऊपर ये पारंपरिक काले शिवलिंग का कवर लगा दिया। यहाँ कहा जाता है कि हिरण्यकेश्वर महादेव भी है। हिरण्यकेश्वर जो लाल रंग के दिखते हैं, वो कहाँ है? वो जो है ना, वो उसके अंदर है, इसके नीचे नीचे है। सब लोग इधर अभी एक पर्यटन क्षेत्र है और सब लोग आते हैं। कैसे आता है, इसके वास्ते हमें गाँव वालों को त्रास होने लगा। इसके वास्ते हमने अंदर रखकर भगवान जी शिव जी को माउली का प्रसाद लेकर ये सब किया है। भगवान को प्रसाद लगाकर मुझे एक चीज बताइए कि वो शिवलिंग किस रंग का दिखता था? या इस लिंग कलर का ही था, ये ऐसा ही था, लाल जैसा। अच्छा, उसे जांबा दगड़ कहता है। वो शिवलिंग पुरातन काल से प्रकट हुआ था। हिरण्यकेशी नदी का स्रोत भी इसी गुफा के अंदर था। ये गुफा इतनी गहरी थी कि इसके दूसरे छोर का आज तक पता नहीं चला। गुफा में जहाँ से प्रवेश करते हैं, जिसे नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, कुछ लोग उसे नदी का मुख्य द्वार भी कहते हैं, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक ऐसा स्पेस है जहाँ आप खड़े हो सकते हैं। और ये अंदर जो पहाड़ की ये जो बनावट है ना, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पानी का बहाव रहा होगा और काफ़ी तेज़ बहाव रहा होगा, क्योंकि ढेर सारे कट्स लगे हुए हैं। बहुत जगहों पर ऐसा दिख रहा है और इसे जब आप छूते हैं
तब ये भी एहसास होता है कि ये बिल्कुल गीला है, घुप अंधेरा है और ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ किसी का आना जाना नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि प्रशासन ने लोगों को इससे आगे जाने से मना किया है कि कोई ना जाए। लोग जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन वो इसमें सफल हो भी नहीं पाते। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत छोटा सा सकरा सा रास्ता, बिल्कुल नैरो शेप में ये गुफा है। इस गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अमेरिकी दल भी आया था। काफी अंदर गए, कई कुंड और गुफाएं मिली, लेकिन नदी के जल का स्रोत कहीं नहीं दिखा। वहाँ 7 तालाब है अंदर, उस गुफा में जो है केव है उसके अंदर 7 तालाब है। मैं खुद वहाँ चौथे तक जाकर आया। जितना आप अंदर जाते रहोगे एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर, तो वो आपका जो जाने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बहुत नैरो होता रहेगा, नैरो और नैरो होता रहेगा और नैरो होता रहेगा। दुर्लभ मछली, लाल शिवलिंग, अंतहीन गुफा और इससे जुड़ा रहस्य बार बार आपको उस कहानी पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं जिसके साक्ष्य की खोज में हम यहां आए थे, यानी शिव की स्वर्ण नगरी की निशानी। यहाँ शादी होने के बाद उसका ही अंदर उगम किया है, इसके वास्ते उसे हिरण्यकेशी नदी ऐसा बोलता है। इसीलिए यहाँ लोग वो भी कहते हैं कि ये भगवान शिव के सोने का संसार इधर ही है, भगवान सोने का संसार इधर ही है। हमारा रुख उसी निशानी की तरफ था। कहते हैं जंगल के उस कोने में रात के वक्त सुनहरी चमक टिमटिमाती है। किसी ने नजदीक से नहीं देखा था, दूर से ही नजर आई थी। जो भी जंगल की बाहर वाली सड़क से गुजरता था उसे वो चमक दिखती थी। पहली बार हमने खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों ने हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सोने की मछली वहाँ दिखती है, कहते हैं उसे गोल्डन फिश कहते हैं। कहते हैं वहाँ ऐसी चींटियाँ भी मिलती थी पहले जो ज़मीन खोदकर सोना निकाल लेती थी। ऐसे जानवर मिलते थे जिनके पीठ के ऊपर 4 पैर होते थे। ये सारी चीज़ें किसी एक जगह पर में है, एक स्थान पर है, एक ही इलाके में है। ये अपने आप में बहुत हैरान करती है। कोंकण का पौराणिक इतिहास भी दावे का ही साथ देता है। कहते हैं ये पूरा इलाका कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। महर्षि परशुराम ने अपने दम पर समुद्र को पीछे ढकेल ये धरती खाली कराई थी। लोग मानते हैं समुद्र के गर्भ में कई सारे खनिज और धातु पाए जाते हैं। समुद्र भले ही पीछे चला गया, लेकिन जमीन तो आज भी वही है। कोंकण है, महाराष्ट्र में जो कोंकण है, गोवा का नज़दीक है, वो कोंकण पहले ही समुद्र में था और उधर जो खनिज है, और उधर हो सकता है कि ये खनिज भूगर्भ में, अम्बोली में और आजू बाजू में कोंकण में सोना भी हो सकता है। वो शायद कुछ वो साइंटिस्ट ने बोला नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये जो परशुराम की भूमि है, परशुराम की भूमि में कुछ भी हो सकता है। कुछ ही देर में दिन ढल जाएगा और कुछ ही देर में हम मंजिल के काफी करीब होंगे, यानी वो हिस्सा दावे के मुताबिक जहां महादेव की स्वर्ण नगरी की छाया दिखती है। रात हो चुकी थी। सामने अरण्य का वही हिस्सा था जिसमें अलौकिक सुनहरी रोशनी खोजनी थी। ये जंगल का अब वो हिस्सा है जिस हिस्से में
चारों तरफ आप नज़र देंगे तो सिर्फ आपको पेड़ पौधे यही नज़र आएंगे, कहीं कुछ भी नहीं है। हालांकि बीच में ये वो हिस्सा है, ये वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में भी लोगों ने ऐसा बताया कि इस ग्राउंड के आसपास भी कई बार चमक देखा गया है। ऐसा लगा है जैसे कुछ चमक रहा है। लेकिन क्या ऐसा आज रात भी होगा? क्या ऐसा हर रात होता है? क्या ऐसा किसी ख़ास मौके पर होता है, या फिर ये बार बार होता है, लोगों ने देखा कम बार है? इस अंधेरे में जुगनू की चमक भी साफ दिखती है। ऐसे में कोई सुनहरी रोशनी 1 सेकंड के लिए भी दिखी तो नजरों से बच नहीं पाएगी। लेकिन पहले वो दिखे तो सही। हम भले ही जंगल के एक खास हिस्से में थे, लेकिन यह भी बड़ा इलाका था। मिनट दर मिनट समय बीतता जा रहा था, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आया। जंगल का ये वही हिस्सा है जिस हिस्से को लेकर कई तरह की कहानी बताई और सुनाई जाती है। कहते हैं कि यहीं कहीं चमक दिखता है, लेकिन जिस हिस्से को लेकर ऐसा दावा किया जाता है उस हिस्से में हमने 3 से 4 घंटे का वक्त अब तक बिता दिया। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। रात के 12 बज चुके थे। पता नहीं कितना देर रहना होगा। आंखों के सामने घुप अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। दूसरे हिस्से में चलकर देखते हैं। इधर भी कहीं कुछ भी नहीं है। आसमान में चांद डूबता जा रहा था। रात खत्म होती जा रही थी, लेकिन हमारी तलाश जारी थी। ये ज़रूर है कि इस जंगल में हम आराम से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगता है कि जंगल के एक खास हिस्से में रात के वक्त में ऐसा लगता है जैसे कुछ चमकता है, बिल्कुल सुनहरा दिखता है। ये अपने आप में भी बहुत हैरान करने वाली बातें हैं, लेकिन लोगों का दावा भी ऐसा ही है। अंधेरे में पेड़ों और झाड़ियों से टकराते हम जंगल में बढ़ते जा रहे थे। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तभी हमारे बाजू पर कुछ लगा दिखा। ये क्या है? ये क्या था? चमक तो सुनहरी थी, लेकिन ये यहां लगा कैसे? ये क्या हो सकता है? ये क्या है? ये कहां से आया होगा? कुछ देर पहले तो नहीं था। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली चीज है। हम पेड़ों और झाड़ियों से रगड़ खाते हुए आगे बढ़े थे। क्या जिस रहस्य की खोज में हम भटक रहे थे, शायद वो पीछे थी? ऐसा कहां लगा होगा? ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। हम पीछे पलटे, पेड़ों और झाड़ियों को खंगालने लगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
एक वृक्ष के नजारे ने हमें हिला कर रख दिया। जो हमारे कपड़े पर लगा था वो इस पेड़ से निकला था, लेकिन ये था क्या? दिखने में एकदम सुनहरा, बिल्कुल सोने के कण जैसा। पेड़ के इस हिस्से में भी यहां से लेकर यहां तक, यहां बस इतना ही लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस पर लगा है, वैसे ही इस पर भी दिख रहा है। ये क्या हो सकता है? थोड़ी गीली थी, ओस जैसी। सुनहरी कण की बूंदें आसपास भी फैली थीं, जमीन पर फैली घास पर, पास की पत्तियों पर, हर जगह। इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हट भी रहा है। ये क्या हो सकता है? अंधेरे में पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। गांव वाले इसी को सोना समझते होंगे। ये थोड़ा गीला जरूर है, लेकिन ना तो इसकी कोई महक है और ना ही ये समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। ये क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे। कोंकण का जंगल जैव विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इतना बड़ा और घना है कि यहाँ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की कौन सी दुनिया कितनी बसी है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ बरसात के मौसम में पेड़ की डालियों पर एक खास तरह का फंगस जन्म लेता है। जो रात में कुछ ऐसे चमकता है, ऐसा लगता है किसी ने बल्ब से रोशनी फैला रखी हो। अंधेरे में इसकी चमक किसी को भी हैरान कर सकती है। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि इन पेड़ की डालियों पर बिखरी ये खास तरह की सुनहरी चमक वाली चीज कोई फंगस जैसा तत्व होगा, जो रात में सोना होने का भ्रम पैदा करती होगी। और गांव वाले इस चमक को महादेव की पौराणिक कथा से जोड़ देते होंगे। ये फैसला तो वनस्पति विज्ञान का कोई जानकार मौके पर जाकर ही कर सकता है, लेकिन हमारा ये सफर घने कोंकण जंगल में गुम एक अनजान शिव कथा और उसके साक्ष्यों को दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम